पैसेज पहली लाइन है हमारी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता या विविधता। तो कह रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स, अगर आपसे कोई मतलब पूछता है कि व्हाट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वही बता रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स मतलब वननेस इन द वैराइटीज़। वैराइटीज़ का मतलब होता है भिन्नता और वननेस का मतलब होता है एकता, यानी अनेकता में एकता, या बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं और उसमें एकता है, यानी उसमें कोई एकपन है। अभी पैसे से पूरा क्लियर हो जाएगा कि पूरी बात क्या कह रहा है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब ये है वननेस इन द वैराइटीज़, यानी सब कुछ अलग अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग है, लेकिन उन सब में भी एक एकता है, अपनापन है ना। तो वननेस का मतलब एक तरह से यहाँ पे एकपन, एकता। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स वननेस इन द वैराइटीज़, अनेकता में एकता या विभिन्नता में या विविधता में एकता। ठीक है, अभी पूरी बात पैसेज से क्लियर हो जाएगी। कह रहा है कि इंडिया इज़ अ बेस्ट कंट्री। कह रहा है कि देखो हमारे संसार में बहुत सारे देश हैं, तो फिर इंडिया के बारे में कह रहा है कि इंडिया इज़ अ बेस्ट कंट्री। इंडिया एक सबसे अच्छा देश है प्रूविंग, साबित करने वाला दिस कॉन्सेप्ट, इस सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में कह रहा है। तो अभी मैं बताऊंगा फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से, मतलब इंडिया एक सबसे अच्छा देश है जो साबित कर रहा है बहुत सालों से इस कॉन्सेप्ट को। इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया एक ऐसा देश है वेयर, जहाँ इट इज़ वेरी क्लियर टू सी, मतलब देखने से ही एकदम स्पष्ट है क्या? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में या विविधता में एकता। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे एकदम साफ आप तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर विविधता में एकता है, मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्योंकि पीपल ऑफ मेनी रिलीजन्स, यानी बहुत सारे धर्मों के लोग, रेसेस, प्रजातियों के लोग, कल्चर्स, संस्कृतियों के लोग, एंड ट्रेडिशंस, और परंपराओं के लोग लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। यानी चीज़ें एकदम अलग अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, प्रजाति अलग है, फिर भी वो सब एक जगह रहते हैं। तो इंडिया एक ऐसा जगह है, इंडिया इज़ अ country where it is very clear to see unity in diversity because people of many religions, races, cultures and traditions live together without affecting, बिना प्रभावित किए यानी बिना छेड़े, each others feelings, यानी किसी मतलब एक दूसरे के फीलिंग्स को बिना छेड़े, बिना प्रभावित किए एक साथ रहते हैं, एंड बिलीव्स टू देयर रिलीजन, और अपने धर्म पर भरोसा रखते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म पर विश्वास रखते हैं। तो हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिख जाएगी, यानी अलग अलग तरह के लोग, फिर भी उनके अंदर एक एकता होती है। फिर कह रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी फोकसेस, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी फोकस करता है, प्रकाश डालता है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता के अस्तित्व पर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा ये पाठ हमें पढ़ाता है कि हमें हमेशा एक रहना चाहिए, इवन आफ्टर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कल्चरल, सोशल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा। मतलब ये कहना चाहता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा इस चीज़ पर प्रकाश डालता है कि हमेशा इस एकता के अस्तित्व पर प्रकाश डालता है, भले ही लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस हो, अंतर हो, कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौतिक, शारीरिक, फिजिकल बोले तो शारीरिक, लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, धार्मिक, राजनीतिक, विचारधारा से जुड़ा हुआ, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, यानी इन सारी चीज़ों से जुड़ा चाहे कितनी भी डिफरेंसेस हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक ही सिद्धांत है, वो ये कहता है कि ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी पर वो फोकस करता है, यानी आप अलग अलग हो फिर भी आप एक रहो, इसी पर वो फोकस करता है, यही चीज़ वो दर्शाता है। कह रहा है कि मोर नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज मेक मोर कॉम्प्लेक्स यूनिटी, मतलब ये कहना चाहता है कि देखो मोर नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज, जितना ही विविधता रहेगा, मोर नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज मेक्स मोर कॉम्प्लेक्स यूनिटी, मतलब जितना ही ज़्यादा विभिन्नता रहेगा उसमें और ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिटी आती है। यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, यानी वो एकदम और भी अच्छे से उसका ताना बाना बन जाता है, वो एकदम गहराई से एकदम बंध जाता है। तो यही बताना चाहता है कि मोर नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज़, यानी जितना ही ज़्यादा संख्या होगा डाइवर्सिटीज़ का, यानी विविधताओं का, अलग अलग चीज़ों का, मेक्स मोर कॉम्प्लेक्स यूनिटी, तो वह उतना ही यूनिटी को, एकता को एकदम कॉम्प्लेक्स बनाता है, एकदम जटिल बनाता है कि उसे कोई खोल नहीं सकता। पीपल इन इंडिया आर यूनाइटेड, कह रहा है कि भारत में लोग यूनाइटेड है, एक है,
इन स्पाइट ऑफ मच डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, मतलब भारत के लोग एक हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ द मच डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, यानी प्रजातियों की विभिन्नता, काफ़ी विभिन्नता के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मच डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, यानी रेसेस यानी प्रजातियों के काफ़ी, मच डाइवर्सिटी यानी काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता के बावजूद पीपल इन इंडिया आर यूनाइटेड। फिर कह रहा है कि रिलीजन्स यानी धर्म में भी काफ़ी मच डाइवर्सिटी है। कास्ट जातियों में, सब कास्ट उपजातियों में, कम्युनिटीज समुदायों में, लैंग्वेज भाषा में, एंड डायलेक्ट्स और बोलियों में भी मच डाइवर्सिटी के बावजूद पीपल इन इंडिया आर यूनाइटेड, भारत में लोग यूनाइटेड हैं। फिर कह रहा है कि पीपल इन इंडिया आर हाईली स्पिरिचुअल, समझिएगा कि कह रहा है कि भारत में लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक भी हैं, स्पिरिचुअल हैं, एंड गॉड फियरिंग और भगवान से डरने वाले हैं। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो हाईली स्पिरिचुअल हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, और गॉड फियरिंग है इन नेचर, और गॉड फियरिंग है इन नेचर बोले तो स्वभाव में, इन नेचर का मतलब स्वभाव में। तो इन स्वभाव में देखा जाए, अगर उनके स्वभाव को देखा जाए तो गॉड फियरिंग भी है, वो गॉड से डरते भी हैं। सो इसलिए दे गिव रेस्पेक्ट टू एवरी वंस रिलीजन, इसीलिए वो दूसरे के धर्म को भी बहुत ही ज़्यादा आदर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें ये कह रहा है कि भारत के लोग चूँकि धर्म में विश्वास रखते हैं और हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, और वो नेचर अगर उनकी देखा जाए, अगर उनका स्वभाव देखा जाए तो वो भगवान से डरते हैं, तो इसीलिए दे गिव रेस्पेक्ट टू एवरी वंस रिलीजन, इसलिए वो हर किसी के धर्म को रेस्पेक्ट देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा भगवान ठीक है, मैं अपने भगवान की पूजा करता हूँ, तो दूसरे धर्म के भगवान को भी पूजा करना चाहिए। तो चूंकि वो लोग गॉड फियरिंग पीपल है, यानी भगवान से डरने वाले लोग हैं, इसीलिए वो दूसरों के धर्म के भगवान को भी पूजा करते हैं। तो यही पैसेज है, आइए देखते हैं प्रश्न। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, शुरू में ही आपने जान लिया है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि अनेकता में एकता या विविधता में एकता, यानी विभिन्न चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सब में एक एकता है। अर्थात अगर हम इस पैसेज के हिसाब से देखें तो सी होगा एक्सेप्टिंग एंड लविंग एवरी वंस रिलीजन रेस एक्सेट्रा, यानी स्वीकारना और प्यार करना हर किसी के धर्म और जाति को, ठीक है। तो आंसर होगा सी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि भाई विविधता में एकता, यानी हर किसी के धर्म को, जाति को, प्रजाति को, भाषा को अपनाना और उसे प्रेम करना, ठीक है। ए तो होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि सारे धर्मों को नफरत करना, और बी कह रहा है कि हर किसी के जीवन की प्रशंसा करना। यहाँ पे जीवन नहीं है भाई, ठीक है, तो आंसर होगा सी। व्हाट डज डाइवर्सिटी मीन, कह रहा है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो डाइवर्सिटी की मैंने बताई थी हिंदी विविधता, ठीक है ना, यानी भिन्नता। तो इससे देखा जाए तो विविधता यानी भिन्नता, तो भिन्नता के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। डिफरेंस, वननेस का मतलब होता है यूनिटी, एकता, ठीक है ना, और डिफरेंस का मतलब होता है डाइवर्सिटी, भिन्नता। विविधता मतलब होता है भिन्नता, तो आंसर होगा दूसरे का बी। ध्यान से देखिएगा, वननेस मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा बी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता बोले तो भिन्नता, और भिन्नता में ही तो एकता है, यानी लोग अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी उनमें यूनिटी है, वननेस है, यानी यूनिटी है, ठीक है। तो आंसर होगा डाइवर्सिटी का बी। मीनिंग पूछा है, डज दिस पैसेज टॉक पॉजिटिवली, मतलब क्या ये पैसेज पॉजिटिवली बात कर रहा है, क्या ये पैसेज सकारात्मक बातें कर रहा है, कुछ नकारात्मक बात कर रहा है कि सकारात्मक। तो कह रहा है, यही पूछ रहा है कि क्या ये पैसेज सकारात्मक बात कर रहा है। जी हाँ, सकारात्मक बात कर रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर होगा बी, यस, सकारात्मक बात कर रहा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख दो नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इससे हमें मतलब नहीं है, हमें आंसर मिल चुका है। आंसर होगा बी, यस, यह पैसेज एकदम सकारात्मक बातें कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाई डू पीपल रेस्पेक्ट गॉड, मतलब पैसेज के हिसाब से आपको बताना है कि लोग क्यों भगवान की पूजा करते हैं। तो क्योंकि वो जेंटल है और हम्बल है, विनम्र है, क्योंकि वे गॉड लविंग पीपल है, भगवान से प्रेम करते हैं। जी हाँ, भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन पैसेज के हिसाब से ये नहीं होगा। पैसेज के हिसाब से सी होगा, बिकॉज दे आर गॉड फियरिंग पीपल, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले लोग हैं, इसीलिए वो भगवान की पूजा करते हैं। तो चौथे का आंसर होगा सी, ठीक है। और डी का लिखा है कि बिकॉज दे आर मच मोर रिलीजियस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है, लेकिन पैसेज में देखो साफ लिखा है, यहाँ पे साफ लिखा है कि
हाईली स्पिरिचुअल है एंड गॉड फियरिंग है इन नेचर, स्वभाव में। सो इसीलिए गॉड फियरिंग है नेचर में, इसीलिए दे रेस्पेक्ट टू एवरी वंस रिलीजन, इसीलिए सभी धर्म के भगवान को या सभी धर्म की वो रेस्पेक्ट देते हैं। तो कहीं ना कहीं से गॉड फियरिंग पर ही फोकस करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज के हिसाब से हमारा आंसर होगा कि वे भगवान को रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वे गॉड फियरिंग है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। चलो, थैंक यू।